Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस आज के सेशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बेसिकली इस बात पर फोकस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मीनिंग होता है, इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसके बनाने के पीछे का फॉर्मूलाज क्या है और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक. एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. गाइस अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे. सो हैव अ लुक एट द फॉर्मूला टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यानी V4. तो इससे क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म हो जाएगा. सो हैव अ लुक सम एग्जाम्पल. Affirmative sentences. I had been cooking my mom's favorite dish when she walked into the kitchen. तो गाइस ये एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. इसका मतलब ये है कि मैं अपने मदर का चहीता डिश को कुक कर रहा था, बना रहा था जब वो किचन में एंटर की. सो गाइस इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद हैड बीन ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया है, फिर उसके बाद कुकिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कुक से कुकिंग. तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, माई मॉम्स फेवरेट एटसेट्रा. ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है. तो ये क्या हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बना. एंड द नेक्स्ट यू हैड बीन कुकिंग योर मॉम्स फेवरेट डिश व्हेन शी वॉक्ड इनटू द किचन. बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट चेंज है, यू को यूज़ किया गया है. एंड द नेक्स्ट वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि हम सुबह से खेल रहे थे. तो वी इसमें सब्जेक्ट है, हैड बीन एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये क्या हुआ प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा कि हम सुबह से खेल रहे थे. एंड द नेक्स्ट आई हैड बीन राइडिंग बाईसाइकिल सिंस 5 o'clock, कि मैं 5 बजे से बाईसाइकिल चला रहा था, राइड कर रहा था. तो इफ़ यू लुक एट दिस सेंटेंस यू विल फाइंड आई एज अ सब्जेक्ट, हैड बीन एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, राइडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो ये क्या हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है. एंड द नेक्स्ट ही हैड बीन क्रॉसिंग द रिवर फॉर 2 hours, कि वह 2 घंटे से रिवर यानी नदी को क्या क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था. तो गाइस इस एग्जाम्पल में भी ही एज अ सब्जेक्ट, हैड बीन एज ऑक्सिलियरी वर्ब, क्रॉसिंग द रिवर एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है. तो गाइस जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल को मैंने मेंशन किया है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के. एंड द नेक्स्ट from the sentences of this tense it is known that the work was going on for some time in the past and was not finished. तो गाइस जितने भी सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब होता है इसी बात को यहाँ मेंशन किया है. जितने भी सेंटेंसेस हैं इस टेंस के, इससे हमें ये बात मालूम होती है कि कोई काम पास्ट में यानी माजी में कुछ वक्त से हो रहा था, मगर वो काम अभी क्या है फिनिश नहीं हुआ था. वंस अगेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कोई काम, कोई इवेंट, कोई कार्य पास्ट में क्या हुआ कुछ वक्त से हो रहा था, मगर वो अभी क्या हुआ ख़त्म या फिनिश नहीं हुआ है. ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ करता है. एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 1, दिस सेंटेंसेस यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एडिंग हैड बीन टू ईच सब्जेक्ट. तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि जब भी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो तो बनाते समय हर सब्जेक्ट, चाहे वो यू हो, दे हो, आई हो, ही, शी, इट एटसेट्रा, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बिन का प्रयोग करना है और इसी के साथ साथ V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म का प्रयोग करना है. इससे क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा. एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 2, सिंस इज रिटेन फॉर डेफिनेट टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर इंडेफिनेट टाइम. तो गाइस ऊपर जो एग्जाम्पल को मेंशन किया था तो कुछ एग्जाम्पल में सिंस का और कुछ एग्जाम्पल में फॉर का मैंने प्रयोग किया था. हैव अ लुक. आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से क्या है किताब पढ़ रहा था. तो यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया है. तो सिंस और फॉर के बीच का फ़र्क क्या है,
सिंस को कब यूज़ करते हैं और फॉर का प्रयोग कब किया जाता है, इसी बात को रोल नंबर 2 में बताया जा रहा है कि सिंस का प्रयोग डेफिनिट टाइम यानी कोई टाइम जो फिक्स हो, पता हो, मुतय्यन हो, उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। और जिस जहाँ पर टाइम के बारे में हमें पता ना हो, टाइम फिक्स ना हो, वो तय ना हो, तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। एंड द नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे? सो हैव अ लुक एट द फॉर्मूला गिवन बिलो। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, और उसके बाद क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 का प्रयोग करना है। इससे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। आई हैड नॉट बीन कुकिंग माई मॉम्स फेवरेट डिश व्हेन शी वॉक्ड इनटू द किचन। तो गाइस एग्जांपल बिल्कुल सेम है जैसा ऊपर मैंने मेंशन किया था, सिर्फ यहाँ पर क्या निगेटिव में उसको मैंने कन्वर्ट किया है कि मैं अपने मॉम का फेवरेट डिश को नहीं बना रहा था जब वो किचन में आई। तो आई हैड नॉट बीन। सो हैव अ लुक कि यहाँ पर आई एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद हैड जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद कुकिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये फॉर्मूला को मैंने इस पर अप्लाई किया, जिससे क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है। एंड द नेक्स्ट, you hadn't been cooking your mom's favorite dish when she walked into the kitchen। सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है। एंड द नेक्स्ट, you had not been going to office since 2nd June। तो गाइस इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो यहाँ पर you as a subject, had as a auxiliary verb, not as a negative word, been going, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो गाइस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस, कि तुम 2 जून से ऑफिस नहीं जा रहे थे। तो गाइस इस एग्जांपल में सिंस का प्रयोग किया गया है, इसलिए कि यहाँ पर हमें पता है कि 2 जून से क्या है, वो स्कूल नहीं जा रहा है या ऑफिस नहीं जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ डेफिनेट टाइम को बताना मकसूद है। एंड द नेक्स्ट, इट हैडंट बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे, कि फ्राइडे से बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर भी इट सब्जेक्ट हैड एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट एज अ नेगेटिव बीन, ये भी ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पर, और उसके बाद रेनिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट, राधा हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 वीक्स, कि राधा पिछले 2 हफ्तों से हिंदी को रीड नहीं कर रही थी। सो गाइस इस एग्जांपल में भी राधा एज अ सब्जेक्ट, हैड एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट एज अ नेगेटिव, बीन एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ किया गया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो गाइस ये सारे के सारे एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस या एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कोई ऐसा काम या कोई ऐसा इवेंट या कोई कार्य जो पास्ट में कुछ समय से हो रहा था मगर अभी वो फिनिश नहीं हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब हैड का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। और मैंने बता दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब होता है, यानी कोई भी काम, कोई भी इवेंट या सर्कमस्टांसेस जो कि पास्ट में कुछ समय से हो रहा था मगर अभी वो फिनिश नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। हैड आई बीन कुकिंग माई मॉम्स फेवरेट डिश व्हेन शी वॉक्ड इनटू द किचन, क्या मैं अपने मॉम का फेवरेट डिश बना रहा था जब वो एंटर की किचन में? तो गाइस इस एग्जांपल में हैड जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब था उसको हमने पहले क्या है यूज़ किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, ये भी ऑक्सिलियरी वर्ब है, फिर उसके बाद कुकिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इससे क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बना। एंड द नेक्स्ट, हैड यू बीन कुकिंग योर मॉम्स फेवरेट डिश व्हेन शी वॉक्ड इनटू द किचन, सेम सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है। एंड द नेक्स्ट, हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock, क्या वो तुम्हारा 4 घंटे से वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी? तो गाइस इस एग्जांपल में, इस सेंटेंस में हैड एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, शिप एज अ सब्जेक्ट, बीन ऑक्सिलियरी वर्ब, वेटिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट, हैड दे नॉट बीन प्रेइंग सिंस मॉर्निंग, कि वे लोग सुबह से नमाज नहीं पढ़ रहे थे, प्रे नहीं कर रहे थे। तो इस एग्जांपल में भी हैड ऑक्सिलियरी वर्ब, दे एज अ सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव, बीन ऑक्सिलियरी वर्ब, प्रेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर प्रयोग किया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट, where the police been chasing the thieves for an hour, कि पुलिस कहाँ 1 घंटे से चोरों का ताकुब कर रही थी, चेस कर रही थी। तो गाइस इस एग्जांपल में where ये क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद द पुलिस, ये क्या है, द पुलिस ये सब्जेक्ट है, बीन ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, चेसिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। गाइस यहाँ पर एक ऑक्सिलियरी वर्ब का एक हिस्सा छूट गया है, वेयर के बाद हेड आएगा, वेयर
हेड. जस्ट अ मिनट. So now look at this example where had the police been chasing the thief for an hour. And the next, why had he not been protecting you since 2019? वो तुम्हें 2019 से क्यों नहीं हिफाजत कर रहा था? तो गाइस ये भी क्या है? कॉजलिटी सेंटेंस है, यानी इसमें रीज़न पूछा जा रहा है कि वो आखिर तुम्हारा 2019 से प्रोटेक्ट यानी हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था. तो हमें ये देखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही नॉट नेगेटिव, फिर उसके बाद बीन ऑक्सिलियरी वर्ब प्रोटेक्टिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है. तो ये सारे के सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. और इसके बनाने के पीछे का फॉर्मूला वही है कि सबसे पहले आप ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल. एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 1, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ड क्या देन डू नॉट ट्रांसलेट इट. तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस या इससे पहले वाले टॉपिक्स को हम डिस्कस किए थे, वहाँ पर भी ये रूल लागू होता है. बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवाल या जुमला क्या से स्टार्ट होता है, तो ऐसे में हम उस क्या का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, बल्कि ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं उससे बात कर रहा था, क्या मैं उससे बात कर रहा था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम बनाएंगे हैड आई बीन टॉकिंग टू हिम, क्या मैं उससे बात कर रहा था. एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 2, इफ क्वेश्चन वर्ड्स एज वाई, वेयर, व्हेन एटसेट्रा कम इन द मिडल ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो गाइस रूल नंबर 2 में इस बात को बताया जा रहा है, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड लाइक वेयर, वाई, व्हेन, विच, अगर इस तरह के क्वेश्चन वर्ड किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल यानी कि बीच में आ जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंग्लिश ऑफ दोस वर्ड. सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, पुलिस पिछले 1 घंटा से चोरों को कहाँ तलाश कर रही थी, जैसा कि भी एग्जाम्पल आया था. तो यहाँ पर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और यहाँ पर इस सेंटेंस में कहाँ ये बीच में आ रहा है. क्वेश्चन वर्ड वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड है जो कि सेंटेंस के बीच में क्या है आ रहा है. तो अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे. सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को क्या है यूज़ करेंगे, वेयर हैड द पुलिस बीन चेसिंग द थीव्स फॉर लास्ट 1 आवर, कि पिछले 1 घंटे से पुलिस चोरों को कहाँ तलाश कर रही थी. तो गाइस ये आज के सेशन में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया इन डिटेल. आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस में जंप करेंगे, जहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर टेंस को कब और कैसे यूज़ किया जाता है. तब तक के लिए टेक केयर. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.